हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है कक्षा 10 से विषय गणित का समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.2। तो इसमें शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। समांतर श्रेणी 2,5,8,11 और आगे 100 आन का 50वां पद ज्ञात कीजिए। फार्मूले मैंने आपको पहले इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिए हैं, फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। फार्मूला आपका बनता है एक यनवा पद टी एन बराबर, यनवा पद होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ए आपको मालूम है ये प्रथम पद है। ए क्या है यहाँ पर? ए है प्रथम पद, प्रथम पद। और डी क्या है? डी है सार्व अंतर, सार्व अंतर। अब पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है। तो इसमें समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है वो है ए का मान 2। अब सार्वांतर कैसे निकालेंगे? जैसा कि आपको पहले से पता है, सार्वांतर निकालने से के लिए अगले वाले पद से उसका पिछला वाला पद घटाते हैं, यानी 5 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना? 2। और मान कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। तो ए भी पता चल गया और यहाँ पर आपको डी भी मालूम हो गया। अब निकालना कौन सा है? 50वां पद। तो टी 50 यानी कि टी 50वां पद बराबर ए की जगह पर आप 2 लिखेंगे और प्लस निशान लगाएंगे। एन की जगह पर आपको 50 लिख देना है। चलिए यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं। एन हमको निकालना था 50, तो यहाँ पर 50 नंबर लिख देते हैं। ये 50वां पद, ये एन हो गया। तो 50 माइनस 1 और गुणा डी। डी का मान है 3, तो आप यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ये होगा 2 प्लस 50 में से 1 जाएगा तो 49 हो जाएगा। 49 और ये गुणा 3 हो जाएगा। तो अब 3 से गुणा कर लेंगे। 3 9 7, ये 2 पहले लिख लीजिए। ये 27 के साथ हाथ से मिल गया 2। 3 चौके 12 और 2 होता है 14। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा ये आंसर 149। और आपको 50वां पद मालूम हो जाएगा 149। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे प्रश्न में देखिए ये पहला पद आपको दिया हुआ है -40, ये लिख लेते हैं। और सार्वांतर निकालना है। तो सार्वांतर निकालने के लिए हमने अभी बताया था कि अगले वाले पद से उसका पिछला वाला पद घटाएंगे। तो -15 ये हो गया है। माइनस निशान लगाइए, फिर ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ है। तो माइनस का ये 40 हो जाएगा। तो -15 और ये प्लस का हो जाएगा 40। घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये 40 में से 15 घट जाएगा तो ये आएगा 25। तो ये मालूम हो गया। निकालना कौन सा पद था? 10वां पद। एन बराबर आप 10 लिख देंगे और फिर सीधा फार्मूला मैंने अभी बताया था। तो ये आप लिख देंगे टी 10 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर आपको ये मान ए का -40 लिखना है, एन की जगह पे 10 लिख देना है और डी की जगह पे 25 लिखना है। और आप आंसर यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। इसमें देखिए ये 1.3 है, 1.7 है, 2.1 है और ये है समांतर श्रेणी का 18वां पद। तो सीधे सीधे n बराबर आप कितना लिख देते हैं? 18 लिख देते हैं। और a की जगह पर लिख देते हैं a बराबर है 1.3। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं 1.3। और d निकालने के लिए क्या करेंगे? d बराबर आएगा, ये d बराबर हो जाएगा
आपको 1.7 में से 1.3 को घटा देना है, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा 0.4। तो इस तरह से यहाँ पर डी भी पता चल गया, ए भी मालूम है और एन भी पता है, और इसी वाले फॉर्मूले से आप आंसर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी तरह का है, आप इसको आराम से लगा लेंगे। 5 थोड़ा सा मुश्किल है, उसको मैं बता रहा हूं, तो आप 5 नंबर नोट करिए। ये है √2, तो पहला फिर है 3√2 और 5√2 है, और आगे सुवान 18वां पद निकालना है, तो n बराबर सीधे यहां पर 18 लिख देते हैं। प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद a का मान आ जाएगा √2। अब d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये अगला वाला पद है 3√2 में से घटा देंगे √2, यानी इसके पहला वाला पद, तो ये हो जाएगा d बराबर, इसमें से देखिए घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 2√2। तो a का मान मालूम है, d का भी पता चल गया, n का मान पहले से आपको 18 दिया हुआ है, तो T18 बराबर, फार्मूला आपको पहले से लिखा हुआ है, उसमें हम नहीं लिख रहे हैं दोबारा। a की जगह पर लिखेंगे √2 a प्लस n की जगह पर आपको 18 लिख देना है, माइनस का 1 लिख देना है, और d की जगह पर 2√2 लिख देना है। यहां पर आ जाएगा √2। अब ये जब घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 17, 18 में से 1 जाएगा 17 हो जाएगा, 17 का 2 से गुणा करेंगे तो 34 हो जाएगा, 34√2 हो जाएगा। अब 34√2 प्लस यहां पर 2, तो जब इसमें हम तो 34√2 और ये मिलकर हो जाएगा कितना, 35√2, और यही हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। अब आइए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम पद a बराबर 5/6 और निकालना है आपको यहां पर d, तो d बराबर हो जाएगा, 1 में से 5/6 घटाएंगे, 1 माइनस 5/6, 1 में से 5/6 घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा, देखिए 6 करना 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1/6, डी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1/6, और n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 14, तो ये यहां से पता चल गया। डी का मान देखिए यहां से मालूम हो गया, ए का मान आपको यहां से पता चल गया। सीधा आप यहां पर फॉर्मूला डालेंगे तो T14 बराबर a की जगह पर 5/6 लिखेंगे, प्लस n की जगह पर आपको लिखेंगे 14 माइनस 1 करेंगे, और इनटू d का मान आप लिखेंगे 1/6। अब यहां पर देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 5/6, ये हो गया, प्लस यहां पर देखिए 13 आ जाएगा आपका, 14 में से एक जाएगा 13, 13/6 हो जाएगा। तो अब इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर आ जाएगा 13 और 5 18, क्योंकि हर बराबर हैं, सीधे आप जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएगा 6, भाग करिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा 3, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए यहां पर 1/n लिखा हुआ है प्रथम पद, तो आप a बराबर सीधे लिख देते हैं, a बराबर होगा 1/n। अब d निकालना है, तो d बराबर क्या लिखना होगा आपको, n+1/n माइनस 1/n। अब यहां पर देखिए ये n तो नीचे हर में बराबर ही है, तो आप यहां पर n नीचे लिख लीजिएगा, और इधर ही आ जाएगा n+1 माइनस, यानी कट गया, और तो बचा n/n, और n/n आया आपका मान कितना, 1, तो a का मान आपको मालूम हो गया और d का भी मान पता चल गया 1। निकालना कौन सा है, 100वां पद निकालना है, तो 100वां पद यानी कि n की जगह पर आपको लिख देना है 100, n बराबर 100, तो T100 बराबर
ए प्लस ए का मान आएगा 1/n। देखिए यहां पर है 1/n, आप लिख लीजिएगा। ए प्लस n की जगह पर आएगा 100 - 1 और इनटू कितना, d मान 1 हो जाएगा। तो ये आएगा 1/n, 1/n प्लस यहां पर कितना आएगा, ये घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। तो 99, अब इसको जोड़ सकते हैं तो हो जाएगा 1 + 99 n/n। तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, बराबर निशान यहां लगाइएगा कि ये होगा n, ये हमारा हो गया लघुत्तम, और ये आएगा 1 + 99/n, 1 + 99n और /n। ये हो जाएगा कौन सा पद, 100वां पद। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 नंबर में देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पहले से चेंज हो गया। अभी तक आपको nवां पद निकालना था, अब यहां पर निकालना है कि कौन सा पद शून्य है। तो सीधे सीधे यहां पर जो श्रेणी दे रखी है उसमें प्रथम पद दिया है वो है 84 यानी 84, और डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां आपको 80 में से 84 घटाएंगे तो 80 - 84 ये मिल जाएगा -4। और कौन सा पद शून्य है, तो आप यहां पर tn बराबर लिख देते हैं 0। tn बराबर कितना, 0। तो आपको n का मान निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि nवां पद कितना होगा शून्य, वो नंबर आपको निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए, tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी। अब a की जगह पर तो आपको लिख देना है 84, ये 84 हो गया, प्लस n की जगह पर n तो हमको मालूम नहीं है तो n - 1 लिख लेंगे। और d का मान कितना है, d का मान आ रहा है -4, तो ये गुणे हो जाएगा -4। और जो tn है वो कितना है, ये 84, नहीं tn का मान है 0, तो ये आ गया। अब इसको हल करना है तो 0 बराबर हो जाएगा ये 84। अब -4 से इसको खोलेंगे तो -4n और +4। तो ये इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +4n, और 84 4 होता है 88, 4 से आप इसको भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, n बराबर आया 22। तो 22वां पद जो आएगा वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल 8 की तरह से, इसलिए इसको आप स्वयं लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहे हैं क्या 68 समांतर श्रेणी 7, 10, 13 का एक पद है। ये आपको दिखाना है कि 68 जो है इस श्रेणी का सदस्य है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर समांतर श्रेणी, चलिए मैं लिख भी लेता हूं, 7, 10, 13। तो यहां पर प्रथम पद जो हो गया वो प्रथम पद तो 7 हो गया है, और डी जो निकलेगा वो 10 में से आप 7 घटा देंगे या 13 में से 10 घटाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा डी का मान 3। और यहां पर nवां पद tn बराबर ये दिया हुआ है 68, ये दिया है। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये दिखाना है कि ये इसका सदस्य है या नहीं है। तो tn बराबर फार्मूला वही लगाएंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी। ये tn की जगह पर आपको 68 लिख देना है, 68 ये लिख गया, बराबर a की जगह पर आपको 7 लिख देना है, प्लस n की जगह पर आपको n ही लिख देना है -1, और d की जगह पर 3 लिख देना है।
अब 68 बराबर हो जाएगा ये 7 प्लस 3n-3 हो जाएगा। 68 बराबर 7 में से 3 घट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, बराबर आएगा प्लस 3n हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करिएगा तो ये हो जाएगा 64। 64 कैसे हुआ? 68 में से इधर पक्षांतर करके माइनस का 4 हो जाएगा तो ये 64 हो जाएगा और बराबर कितना हो गया? 3n। 3n तो n बराबर निकल गया 64/3। अब यहां पर देखिएगा ये जब भाग करेंगे तो मान निकलेगा दशमलव में, यानी कितना आएगा? 64/3 भाग करेंगे तो मान निकल गया दशमलव में, और दशमलव में मान निकलता है तो फिर ये इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। यदि इनकेस यहां पर मान पूर्णांक निकलता, कोई अंक निकलता 10, 15, 16, 17, 18 कोई भी नंबर निकलता तो उस ये श्रेणी का सदस्य होता, और अन्यथा यहाँ पर श्रेणी का सदस्य ये नहीं है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि n का मान पूर्णांक नहीं है इसलिए 68 इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 108 में कितने पद हैं? तो देखिए यहां पर हम ये a बराबर आप 3 लिख देते हैं और d का मान निकालेंगे तो 8 में से आप 3 घटा के सीधे यहां पर 5 लिख देते हैं तो d बराबर हो गया 5। और लास्ट वाला पद कितना है? ये है tn बराबर 108। आपको n का मान निकालना है कि कितने पद इसमें हैं। तो ये भी फार्मूला आपको पता है, यहीं से लगा लेते हैं। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आप मान डालेंगे और सीधा आपका आंसर यहां से n की वैल्यू पता चल जाएगी। tn का मान आपको 108 दिया हुआ है और देखिए यहां पर ब्रेक गलती से लग गया, ये यहां पर नहीं होगा, यहां आएगा। और a का मान आपको 3 दिया हुआ है, n का मान आपको पता करना है और d का मान 5 लिख लिया है। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल इसी तरह का है। a का मान माइनस का 1 हो जाएगा और d का मान निकालने के लिए आपको -5/6 से 1 घटाना है तो प्लस का 1 हो जाएगा, नहीं -5/6 प्लस 1 हल कर लेंगे, d निकल जाएगा। और यहाँ पर tn है 10/3, इसको आप हल करके n की वैल्यू पता कर लेंगे। सवाल नंबर 11 की तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं बता रहा हूं, आप समझिए, इसको ढंग से ध्यान दीजिएगा। एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 32 है और 13वां पद 62 है तो उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर दिया है T7 दिया है, T7 का मान है 32 और T13 का मान 13वां पद है, T13 का मान दिया हुआ है, T13 का मान है 62। तो आपको समांतर श्रेणी निकालनी है। तो यहां पर आप लिख लेते हैं माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a, सार्वअंतर बराबर d। अब यहां लिख देते हैं T7 बराबर a प्लस 7-1 इंटू डी। तो T7 का मान यहां पर 32 दिया है तो आप 32 लिख लीजिएगा बराबर a प्लस ये 6d हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1। अब दूसरी समीकरण देखिए, यहां पर T13 लिखा हुआ है तो यहां पर आप 62 लिख दीजिएगा a प्लस, और यहां पर जो होगा 13 में से घटेगा तो 12, ये हो जाएगा d। समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब यदि इन दोनों को फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहां पर T7 का मान है 32, a का मान हमको पता नहीं, a की जगह पर a लिखेंगे, n की जगह पर आपको लिख देना है 7, 7 में से एक जाएगा 6 और d की जगह पर d लिख देना है। अब ये t है 13,
का मान 62, तो आप एक यहाँ पर 62 लिख देंगे, ए की जगह पर ए लिखेंगे, एन की जगह पे लिखेंगे आपका 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 होता है 12 और डी का मान आपको पता नहीं है। अब इन दोनों को हल करना है, तो यहां पर आप घटाने पर क्या करिएगा, माइनस माइनस और माइनस, ये ए तो कट गया, 62 में से 32 जाएगा तो बचेगा माइनस का 30 बराबर, और ये 12 में से ये मतलब माइनस 12 में से प्लस का 6 घटेगा तो आंसर आपको मिल जाएगा माइनस 6D, ये कट गया तो ये 5, डी का मान आपको मालूम हो गया, डी बराबर 5। अब जब डी निकल गया है तो ए का भी मान पता कर लें, तो हो जाएगा आपका 32 बराबर ए प्लस 6D, और 32 की जगह पे 32 लिखिएगा, ए का मान आपको पता नहीं है, प्लस 6 और डी की जगह पर कितना लिखेंगे, डी की जगह पर 5 लिख देंगे, तो 6 पंचे 30, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो 32 माइनस 30 बराबर ए, तो ए बराबर निकल जाएगा 2, ए बराबर कितना आएगा, ए का मान निकल गया 2, ए बराबर हो गया 2, तो ए यहां से मालूम हो गया, डी यहां से मालूम हो गया। अब आपको श्रेणी बतानी है, तो इसलिए श्रेणी बराबर प्रथम पद आप लिखिए 2, फिर इसमें सार्वंतर अगला वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 7, और फिर 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 12, और फिर ये 17, तो इस तरह से ये श्रेणी आपको ये प्राप्त हो जाएगी, 2 7 12 17 आगे सो ऑन। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। सवाल नंबर जो 14 है वो बिल्कुल 13 की तरह से है, ये एकदम सेम वैसे ही आपको लगाना है, बस इसमें क्या है, ए और डी की जब वैल्यू निकल जाए तो 40वां पद आपको निकालना है, यानी कि टी 40 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आप देखिए, ये है 15 नंबर क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी का नवां पद दूसरे पद का 6 गुना है, यदि उसका 5वां पद 22 है तो श्रेणी बताइए। तो यहां पर आप ऐसा करिए, सबसे पहले तो हम प्रथम पद और सार्वंतर मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब देखिए यहां पर क्या कहा है, नवां पद दूसरे पद का 6 गुना, तो पहले यहां पर T9 पता कर लेते हैं, T9 बराबर ए प्लस 9 माइनस 1 गुणा डी, तो आएगा ये T9 बराबर ए की जगह पर ए लिखो प्लस ये 8D हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा दूसरा पद, तो T2 लिखिएगा ए प्लस, और यहां पर 2 माइनस 1 और ये D हो जाएगा, तो होगा T2 बराबर ए प्लस डी, ये दूसरा पद हो गया आपको। अब कंडीशन यहां पर ये बताई गई है कि नवां पद दूसरे पद का 6 गुना है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रश्नानुसार, यहां पर लिखिए T9 और यहां लिखिए T2। नवां पद दूसरे पद का 6 गुना है, नवां पद देखिए, नवां पद दूसरे पद का 6 गुना है, तो आप दूसरा पद कितना लिख रहे हैं, दूसरा पद तो ये है, तो इसका हम यहां पर 6 गुना कर दें तो नवें पद के बराबर हो जाएगा। तो नवां पद कितना है, ए प्लस 8D बराबर 6 और ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस
डी। तो ए प्लस 8D बराबर 6A प्लस 6D। अब यहां पर ऐसा करिएगा, ये 8D इधर लिखिएगा और 6D इधर पक्षांतर कर लीजिएगा और बराबर ये हो जाएगा 6A माइनस ए कर देंगे। 8D में से 6D घटेगा तो 2D बराबर हो जाएगा 5A। ए के रिलेशन आपको यहां से पता चल गया, इसको समीकरण नंबर आप 1 लिख लेते हैं। अब इन्होंने एक चीज और बताई थी कि इसका इस श्रेणी का 5वां पद 22 है, तो T5 यहीं पर चाहे लिख लेते हैं, यहां पर ऊपर ही लिख लेता हूं T5। यहां पर T5 का मान है 22, ये दिया हुआ है और तो T5 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर जो 5वां पद था तो ये 22 है, तो आप यहां पर 22 लिख देते हैं, A प्लस लिखेंगे और 5 माइनस 1 करेंगे और 1 लिखेंगे डी। तो 22 बराबर A प्लस और ये हो जाएगा यहां पर कितना 4D, A प्लस 4D। ये समीकरण नंबर हमारी निकल गई सेकंड, ये हो गई सेकंड। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर जो है D की जगह पर आप लिख सकते हैं 5A/2। तो यहां पर लिखेंगे 2D बराबर 5A, तो D बराबर हो जाएगा 5A/2। अब ये मान लिख लीजिएगा, D का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, ये हो जाएगा 22 बराबर A की जगह पर A लिखिएगा प्लस 4 और D की जगह पर आपको लिख देना है 5A/2। 5A/2, ये 2 से 4 कटेगा तो ये हो जाएगा, तो 22 बराबर A प्लस गुणा करेंगे तो 10A हो जाएगा। 10A और 1 मिलके हो जाएगा 11A, तो 11A बराबर हुआ 22, काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो A बराबर निकल गया 2। अब A का मान पता चल गया और D बराबर है 5A/2, 5A/2 और A की जगह पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो D बराबर 5 इंटू 2/2। अब ये 2 से 2 कट गया तो D का भी मान आपको निकल गया 5। अब यहां से A का मान, यहां से D का मान मालूम हो गया है, अब निकालना है तुमको श्रेणी, तो क्या लिखेंगे, इसलिए समांतर श्रेणी या श्रेणी, तो यहां पर प्रथम पद हो जाएगा 2 और द्वितीय पद हो जाएगा 7 और इसमें हम 5 का जोड़ते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये होगा 17। और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 13 के भी आंसर आया था, 13 और 15 का आंसर एकदम सेम है। अगला क्वेश्चन नंबर है 16, 10 से 250 के बीच 5 गुणजों की संख्या बताइए। यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए जो नंबर आपको बताना है, गुणजों की संख्या बतानी है, वो 10 और 250 के बीच में निकालना है। अब यहां पर ये 10 और 250 के बीच का मतलब इन दोनों को शामिल नहीं करना है, तो इस सवाल को हम दो तरह से लगा सकते हैं। यदि यहां पर हम ये मान लें कि A बराबर 10 और जब गुणज होगा तो यहां पर अगला जिसका जो पद हो जाएगा वो ये आएगा 15 और फिर आएगा 20 और 25
और लास्ट वाला पद हो जाएगा 250। तो हम ऐसे करते हैं कि प्रथम पद समांतर श्रेणी का ए है और लास्ट वाला पद है 250। तो ये पदों की संख्या इसमें कितनी है हम निकाल लें। तो जब पदों की संख्या मालूम हो जाएगी, टी एन बराबर 250 दिया है, ए का मान 10 दिया है और एन का मान 5 है, तो टी एन निकाल लेंगे। अब टी एन जब निकालेंगे तो ये होगा 10 और 250 को मिलाकर पदों की संख्या। हमको निकालना था इनके बीच की संख्या, तो क्या करेंगे, उन जो भी मान निकलेगा उसमें से 2 घटा देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर हम ये देखिए, इसके पहले मैं 245 भी लिख देता हूं, क्योंकि 10 के बाद आएगा 15, 15 के आएगा बाद 20, 20 के बाद 25 और 250 के पहले आएगा 245। तो यदि हम इतने को मान लें कि प्रथम पद यहां पर मान लें ए बराबर मान लें ए बराबर 15 इनकी 15 लिख लें, और जो यहां पर डी लिखेंगे वो 20 में से 15 घटा देंगे, या गुणज है 5 का तो 5 5 में जोड़ सकते हैं। तो आप यहां पर 20 माइनस 15 यानी कि डी बराबर आप लिख देते हैं सीधे सीधे यहां पर 5। और लास्ट वाला जो पद है वो टीएन कितना है, टीएन का मान हो गया 245। तो अब शायद एक समझ में आ गया होगा आपको कि हमने जब हमको 250 और 10 के बीच में निकालना, तो इनको तो शामिल करना ही नहीं है, तो हम अगला पद लिखेंगे 15 और लास्ट वाला पद लिखेंगे 245। तो अब फॉर्मूला लगेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह पर लिखेंगे 245, ए की जगह पर लिखेंगे 15 प्लस एन हमको पता नहीं है और डी का मान आ जाएगा 5। तो 245 बराबर 15 और प्लस 5 एन माइनस 5। अब यदि आप घटाते हैं यहां पर तो 15 में से 5 घटेगा तो 10 बचेगा, 10 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो 245 माइनस 10 बराबर 5n, घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 235 बराबर आएगा 5n। 5 से काट दीजिएगा, 5 चौके 20 और बचा 3 5 7 35। तो n बराबर कितना निकल गया 47 है कि 47 पद होंगे 10 और 250 के बीच में 5 के गुणज कितने होंगे 47। क्वेश्चन नंबर जो है 17, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 और 210 का अंत से 12वां पद बताइए। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, देखो पहले एक समांतर श्रेणी आप लिख लेते हैं 3 5 7 9 और लास्ट का पद हुआ 201, ये लिख लिया। अब हमको अंत से पद निकालना है, तो अंत का मतलब ये प्रथम पद हो जाएगा और ये लास्ट पद हो जाएगा। आपको ये बताना है अंत से 12वां पद कितना होगा। तो पहले इसमें देख लें 3 और ये 5, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि यहां पर 2 2 बढ़ता जा रहा है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो यदि इधर से देखेंगे तो 2 2 घटता हुआ आएगा, ये बात ध्यान रखना है, फिर से समझिएगा। देखिए समांतर श्रेणी में जब इधर से इधर हम चल रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार, तो ये मान 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। जब हम इधर से उल्टा चलेंगे तो ये मान 2 2 घटते जाएंगे, यानी कि इसके पहले जो पद होगा वो हो जाएगा 199। ठीक है, तो ये 199 हो गया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ए बराबर तो लिखेंगे 201 क्योंकि अंत से निकालना था, और डी का मान निकालने के लिए जब इधर से मान आपका प्लस में निकल रहा था
तो वही मान इधर से हो जाएगा माइनस का, यानी कि 199 माइनस 201, और ये हो जाएगा आपका -2। ए का मान पता चल गया और डी का भी मान आपको मालूम हो गया। निकालना कौन सा है? अंश से 12वां पद, T12 बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पर T12 आपको है पता करना, ए की जगह पर आप लिखेंगे 201 प्लस n की जगह पर हमको कौन सा पद निकालना है? 12 माइनस 1, और डी का मान कितना लिखेंगे? माइनस का 2 लिख देंगे। अब बस इसको हल करना बाकी रह गया है, तो आप 201 लिखिएगा और ये 11 आ जाएगा, 12 में से घटेगा 11, 11 दूना होगा 22, तो माइनस का हो जाएगा ये 22। तो T12 बराबर, अब 201 में से आपको 22 घटा देना है, ये 22 घटाइएगा तो यहां पर होगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9, और यहां पर बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, और इधर बचेगा 1, 179, 179 ये होगा अंत से 12वां पद। शायद ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, कुछ से सीख मिल रही हो, आप इसको समझ पा रहे हो, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा थोड़ा सा मनोबल भी और बढ़े, और आपको अगले वीडियो हम इसी तरह से और प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न नंबर है 18, और आ जाइए, ये नंबर हो गया 18। ये है बिल्कुल सेम वैसे सवाल 17 नंबर की तरह से, 53 यानी 2, 8, 13 और लास्ट का है 53, अंत से 12वां पद बताइए। तो देखिए यहां पर 3 और 8, 5 बढ़ गया, तो वही यहां पर हो जाएगा माइनस का 5। तो हम ये कह सकते हैं ए बराबर होगा 253 और डी बराबर माइनस का 5, और T12 आपको निकालना है। सेम ऐसे ही आप सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि समांतर श्रेणी 9, 7, 5 तथा समांतर श्रेणी 15, 12, 9 के n वे पद समान हैं तो n का मान बताइए। तो देखिए यहां पर दो श्रेणी दे रखी हैं और उनके दोनों के nवें पद बराबर हैं, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी। तो प्रथम समांतर श्रेणी कौन सी है? प्रथम समांतर श्रेणी है ये 9, 7, 5 और आगे 100। तो यहां पर a बराबर आएगा 9 और d बराबर हो जाएगा 7 में से 9 घटेगा तो आएगा माइनस का 2। कहां से हो गया? मालूम हो गया। अब Tn बराबर आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn बराबर a की जगह पर आप 9 लिख दीजिएगा, n-1 करिएगा और d की जगह पर माइनस का 2 करिएगा। तो ये हो जाएगा Tn बराबर 9, ये हो गया। खोलेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 2। तो Tn बराबर 9 में और 2 हो जाएगा 11 माइनस 2n। इक्वेशन नंबर हो गई ये फर्स्ट। 9, 2, 11 माइनस 2n हो गया। अब सेकेंड जो यहां पर है समांतर श्रेणी, तो सेकेंड समांतर श्रेणी कितनी है? द्वितीय समांतर श्रेणी। द्वितीय समांतर श्रेणी। अब द्वितीय समांतर श्रेणी क्या है? ये है 12 नहीं 15, 12 और 9 और आगे 100। तो इसमें a बराबर कितना है? a बराबर हो गया 15 और d बराबर हो गया 12 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो Tn बराबर
ए का मतलब हो गया 15 प्लस ये हो जाएगा n-1 और डी की जगह पर होगा माइनस का 3। तो टी एन बराबर 15 माइनस 3n प्लस का 3। टी एन बराबर 15 3 कितना हो गया 18 माइनस 3n। ये चीज आपको यहां से पता चल गई, ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब प्रश्न में ऐसा कहा ना कि ये दोनों के पद आपस में क्या हैं, दोनों बराबर हैं, तो यहां लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये हो गया प्रश्नानुसार। अब इसमें प्रश्नानुसार में क्या कहा गया, ये दोनों बराबर हैं, कि समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बराबर हैं। तो यहां लिख देते हैं 11 माइनस 2n बराबर 18 माइनस 3n। तो 11 इधर लिख लीजिएगा, माइनस इधर करिएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, और ये माइनस 3n और प्लस 2n। 18 में से 11 घटेगा तो ये बचेगा माइनस का 7, और इधर माइनस 3 में से 2n घट जाएगा, मतलब है प्लस का 2n, तो ये घटेगा तो माइनस का n हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो आंसर मिल गया n बराबर 7, n बराबर 7, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है 20, समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो आप इसमें देखिए ए की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगी, और डी का मान आ जाएगा 7 हो जाएगा, तो ए और डी निकल गया। फिर 13वां पद निकाल लीजिएगा, तो टी एन बराबर होता है एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। अब 13वें पद का मान एन की जगह पे 13 मान लिख करके और मान पता कर लेंगे, फिर उसमें 84 जोड़ देंगे। 84 जोड़ दिया तो आपको ये बन जाएगा, जो भी 13वें पद का मान निकलेगा उसमें 84 जोड़ेंगे तो आप ये nवें पद का मान मालूम हो जाएगा। और फिर वही फार्मूला लगाइए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पर तो आपको 3 लिखना है, और डी की जगह पर आपको यह है 7 लिखना है, और n की जगह पर टी एन की जगह पर आपको जो भी यहाँ पर मान जोड़ करके आया था 13वें पद का, और 84 जोड़ कर जितना भी मान आया था वो यहाँ पर n की जगह पर टी एन की जगह पर लिखेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 21, समांतर श्रेणी -9, -14, -19, -24 से 830 -820 का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है a का मान लिखना है माइनस का 9। यहां पर लिख देते हैं a बराबर a हो जाएगा माइनस का 9, और d निकल जाएगा माइनस का 14, और माइनस करेंगे तो माइनस यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 में से 9 घटेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो d का मान आपको माइनस का 5 हो गया, और a का मान हो गया माइनस का 9। अब a यहां पर 30 यानी कि T30 निकालना है, 30वां पद और 20वां पद निकालना है। 30वां पद और 20वां पद निकाल करके और घटा देना, वही आपका आंसर मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समांतर श्रेणी का 5वां पद 31 है तथा 25वां पद 5वें पद से 140 है, तो श्रेणी बताइए। इस तरह का सवाल अभी देखो इसमें मैंने बताया है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में आपको बताया है। तो पहले यहां पर समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए मानेंगे, सार्वधातुक डी मानेंगे, और 5वां पद 31 T5 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, ये 5वां पद हो जाएगा। फिर 25वां पद T25 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और T25 निकाल लेंगे। और फिर इनमें जो रिलेशन दिखाएंगे कि 25वां पद 5वें पद से 140 अधिक है, तो T5 जो निकाला होगा उसमें 140 आप जोड़ देंगे तो T25 के बराबर हो जाएगा, और आपको A और D की वैल्यू यहां से मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी समांतर श्रेणी दूसरे तथा 5वें पद का योग 39 है,
चौथे और छठे पद का योग 60 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए और 11वां पद भी बताइए। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ये लिख लिया। अब सार्वंतर डी हो गया। अब यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार तो यहां पर दूसरा पद और पांचवें पद का योग 39 है, तो T2 प्लस T5 बराबर है 39। तो T2 की जगह पर लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी, ये हो गया दूसरा पद। और पांचवा पद होता है A प्लस ये 5 माइनस 1 गुणा डी बराबर 39। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां पर दूसरे पद की बात की है, दूसरा पद और पांचवें पद का योग 39 है, तो T2 और T5 का योग 39 हो गया है। T2 की जगह पर लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और T5 की जगह पर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 39। तो ये हो जाएगा A प्लस डी प्लस ए प्लस 4D बराबर 39। तो ये मिलके हो जाएगा 2A प्लस 5D, ये हो गया 39, समीकरण नंबर हो गई 1। अब दूसरी शर्त क्या है, चौथे और छठे पद का योग, यहां पर देखिएगा चौथे और छठे पद का योग, चौथे और छठे पद का योग 60 है, तो T4 और छठा पद है T6 का योग है 60। तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, अब देखिए ऐसे लिख दिया सीधे, A प्लस 3D और प्लस A प्लस 5D मिलके कितना हो गया 60। ये आ जाएगा 2A प्लस 8D बराबर 60। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब यदि हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड के नीचे यहां पर हल कर लेते हैं, तो 2A प्लस 5D, 2A प्लस 5D, 2A प्लस 5D बराबर कितना हो गया 39। घटा दीजिए आप, माइनस माइनस और माइनस, एक तो कट गया। ये हो जाएगा आपका कितना, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, तो 3D यानी 3D बराबर, और यहां पर जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, ये 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो 3 सती 21, तो D बराबर निकल जाएगा 7। D का मान आपको मालूम हो गया 7। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या, 2A प्लस 5D बराबर है 39। तो 2A प्लस 5 गुणा 7 कर लेते हैं और ये हो जाएगा 39। 2A बराबर 7 25 होता है 35 बराबर आएगा 39। तो 2A बराबर 35 माइनस आएगा, नहीं सॉरी 39, ये है 39 माइनस 35। 39 में से 35 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 2A बराबर हो जाएगा, 4 काटेंगे तो हो जाएगा 2, तो A का मान निकल गया 2। A का मान 2 हो गया और D का मान निकल गया ये आपका 7। अब निकालना था समांतर श्रेणी, तो इसलिए समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी बराबर, तो ए तो हो जाएगा 2, और फिर होता है ए प्लस डी, तो हो जाएगा 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर 2D, तो यहाँ पर 7 या तो जोड़ते फिर चले जाइए, तो ये जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, और 16 और ये 7 हो जाएगा 23। तो ये श्रेणी आपको यहां से मालूम हो गई। तो ये समांतर श्रेणी आपको यहां से पता चल गई, 2 9 16 और 23। इसके साथ में यहां पर पता करना था कि 11वां पद कितना है, तो T11 बराबर हो जाएगा A प्लस 10D। ए की जगह पर आपको लिख देना है 2 और 10 और डी का मान लिख देना है 7। तो 70 और 2 कितना हो जाएगा, 72। आपका ये आंसर मिल गया 72। T11 11वें पद का मान हो गया 72। क्वेश्चन नंबर 24 है, n के किस मान के लिए श्रेणी 1, 4, 7, 10 तथा 69, 68, 67, 66 का n वां पद समान है। तो ये देखिए सवाल नंबर, आप इसी एक्सरसाइज में आप 19 नंबर देखेंगे तो 19 नंबर और 24 नंबर एकदम सेम सवाल हैं, आप इनको अपने आप ही हल कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 है, यदि निम्नांकित श्रेणियां समांतर श्रेणी है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखिए यहां पर ये जो गैप दिया हुआ बॉक्स बने इसमें फिल करना है, क्या भरना है, ये देखिए। तो इसमें देखिए 15 है, फिर जगह खाली है, 29 है, 36 है, फिर जगह खाली भरना है। तो देखिए यहां पर 29 और 36 इन दोनों को देखिए, 36 में से 29 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 36 में से 29 घटेगा तो 7 बचेगा, तो यानी सार्वंतर 7 हो गया। तो आपको 15 में 7 जोड़ के यहां पर कितना कर देना है, ये 22 हो जाएगा। 15 7 22 और 22 7 29, 29 7 36, 36 और 7 होता है 43, यानी आपको यहाँ पर 43 भरना है। तो पहली यहाँ पर जो है पहले में भरना है आपको 22, और जो दूसरा बॉक्स बना है दूसरे बॉक्स में भरना है आपको 43। ये आंसर आपको यहां से मिल गया। अब यहां पर देखिए सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए 7 के बाद तुरंत जगह खाली, फिर यहां पर 23 लिखा है। अब दिक्कत यहां पर आ रही, क्योंकि अब यहां पर कैसे निकालें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 23 में से 7 घटा दीजिएगा, 23 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 13, 13 में से 6 निकल जाएगा, 13 में से 7 तो 7 6 13 होता है, तो यहां पर बचा कितना, 16। अब 16 जो है उसका आधा कर दीजिएगा आप, क्योंकि इन 3 के बीच का डिफरेंस है, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 यहां पर आप भर दीजिएगा। कैसे, तो ये 7 और 8 मिलके हो जाएगा 15, और 15 8 मिलके फिर कितना हो जाएगा 23। तो इस तरह से यहां पर क्या भर देना है आपको, 15 भरना है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या करना है, 10 सही 1/2 में से 3 घटाइएगा, जितना भी मान आ जाए उसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी मान आपको पता चले वो उसको 3 में आप जोड़िएगा तो ये मालूम हो जाएगा। अब जब इसमें आपको पता चल जाएगा तो वही मान आप इसमें ऐड करिएगा और ये आपको नंबर पता होते चले जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 26, ए के किस मान के लिए ए प्लस 5 और 3a समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखो यहां पर a लिखिए और a प्लस 5 लिख लीजिएगा और 3a लिखिएगा। अब समांतर श्रेणी दिखानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस a बराबर 3a में से आपको घटा देना है a प्लस 5, यानी कि सार्वंतर बराबर कर देना है। सार्वंतर बराबर करने का तरीका क्या है, अगले वाले पद से पिछला वाला पद बराबर मतलब घटाना है। तो आपने क्या किया है, a प्लस 5 में से a घटा दिया है, 3a में से घटा दिया a प्लस 5, तो ये हो जाएगा a तो कट गया, तो ये 5 इधर बन गया, इधर आया 3a माइनस a और माइनस 5, तो ये इधर पक्षांतर करिएगा तो 10 हो जाएगा, और 3a में से a घटेगा तो 2a बचेगा, भाग कर दीजिएगा तो a बराबर 5 आपको मालूम हो गया। a की वैल्यू कितनी आई, a बराबर 5, और a का मान 5 हो जाए
तो ये समांतर श्रेणी का सदस्य हो जाएगा या समांतर श्रेणी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, भोला ने सन 1997 में 7,000 रुपये मासिक वेतन तथा 250 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि पर काम प्रारंभ किया। किस वर्ष में उसका वेतन 8500 रुपये हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ये 7,000 से वो स्टार्ट कर रहा है। अब लास्ट में उसका वेतन कितना हो जा रहा है? लास्ट में हो जा रहा है उसका 8500। कितने साल पर निकालना है उसको? तो यहाँ प्रथम पद हो गया, आगे के पद हमको पता नहीं है। प्रथम पद हो गया 7,000 और डी का मान हो गया है 250 यानी कि 250। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की जगह पर आप लिखेंगे 8500 और ये हो गया 7,000 एन माइनस 1 और डी की जगह पर आप लिखेंगे 250 यानी कि 250। अब ये हो जाएगा 8500 बराबर 7,000 और ये होगा प्लस 250 एन माइनस 250। आप इसे पक्षांतर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8500 माइनस 7,000 प्लस 250 बराबर 250 एन। तो 7,000 घटेगा तो बचेगा 8500 में से 7,000 घटेगा तो 1,500 ये हो जाएगा और प्लस इसमें आप जोड़ देंगे 250 बराबर हो जाएगा 250 एन। तो ये आएगा 1750 बराबर 250 एन। 0 से 0 कट गया और 25 सत्ती 275 हो गया। तो एन बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब क्या करना है? ये 1997 में था तो 1997 में आप जब 7 जोड़ देंगे तो 1997 ये सब 1997 में आप 7 दीजिएगा जोड़ तो ये बन जाएगा आपका 2004। तो 2004 में उसका जो वेतन होगा वो हो जाएगा 8500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 28 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या समांतर श्रेणी 40, 37, 34, 31 का पद शून्य है? इस तरह का वैसे सवाल मैं इसी एक्सरसाइज में बता चुका हूं, लेकिन चलिए देख लीजिएगा। यहां पर ए बराबर आप लिखिएगा 46 और डी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 37 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3। अब कह रहे कौन सा पद 0 है? तो टी एन बराबर आप क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। फार्मूला बनता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना हो गया? 0 हो गया। ये हो गया 40 प्लस एन माइनस 1 और ये होगा माइनस का 3। तो ये 0 इधर हो जाएगा, 40 ये लिख लीजिएगा और इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 3 एन हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा 43। तो 0 बराबर हो गया 43 माइनस 3n। पक्षांतर करेगा तो माइनस 43 बराबर हो गया माइनस 3n। माइनस माइनस हट गया तो n बराबर हो गया 43/3 और भाग करने पर ये कोई नंबर आपको मिल ही नहीं रहा, पूरा पूरा पूर्णांक नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस श्रेणी का कोई भी सदस्य 0 नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो पूर्णांक नहीं आ रही है, कोई दशमलव में संख्या आ रही है, इसलिए ये श्रेणी का कोई भी सदस्य 0 नहीं हो सकता है या कोई भी पद 0 नहीं हो सकता है। तो ये था आज का सेशन। भैया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े। और आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं कल 5.3 से।